अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, फरमाइए कैसे मिजाज ग्रामी हैं आपके। इंशाअल्लाह आप सही सलामत होंगे। तो आप मुझे बताएंगे कि हमारे इर्द गिर्द एक चीज़ है जिसको हम देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन उसको महसूस ज़रूर कर सकते हैं और महसूस करते हैं। तो वो हमेशा 24 आवर्स हमारे आसपास हर तरफ से होती है। तो वो क्या चीज़ है? शाबाश बोलिए। यस, दैट्स एयर। दैट इज़ एयर। आज हम इसी एयर, इट्स यूजेस एंड पोल्यूशन, इस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारी ये ज़मीन है, अर्थ, इट इज़ सराउंडेड बाय एन एनवलप। इसके इर्द गिर्द एक एनवलप होती है, एक गिलाफ होती है। एनवलप, गिलाफ, चादर इसके इर्द गिर्द होती है जो इसको राउंड करती है। इस तरह से अगर मैं बनाऊं, शाबाश, दिस इज अर्थ, इस तरह से। तो इसके राउंड में ये जो गिलाफ मैंने बनाई, ये चादर मैंने बनाई, दिस इज एयर, या हम इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और उर्दू में इसको कर्रे हवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्रे हवा। शाबाश। तो ये जो एयर होता है, ये क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। शाबाश। क्या क्या गैस होता है इसमें? नंबर 1 इज नाइट्रोजन। कितनी मिकदार होती है नाइट्रोजन की? 78%। इसी तरह एक और गैस होता है, दैट इज ऑक्सीजन, और इसकी कितनी मिकदार होती है? वो होती है 21%। इसी तरह एक और गैस होता है इसमें, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी मिकदार कितनी होती है? यू विल बी अमेज्ड टू लिसन टू दिस। वो होती है सिर्फ 0.03%। और इसी तरह एक और गैस होता है इसमें, दैट इज आर्गॉन। इसकी मिकदार होती है 0.9%। और भी बहुत सारे गैसेस जिनमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, ठीक है, और वाटर वेपर्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, तो जो हमारा ये एयर होता है, ये कर्रे हवा होता है, ये मुख्तलिफ गैसों का एक मुरक्कब होता है, एक मिक्सचर होता है। तो उसमें मैंने बताया आपको कि इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसका आता है वो नाइट्रोजन है, और उसकी मिकदार है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गॉन 0.9%, और इसी तरह इसमें ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस हैं। उनमें है हाइड्रोजन, उनमें है हीलियम, उनमें है नियॉन, और इस तरह वाटर वेपर्स भी इसमें होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ये हमारा एयर है, अगर एयर नहीं होगा तो इस ज़मीन पर, इस धरती पर जो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ है वो फिर नामुमकिन है। यस, एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, और इस एयर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, दैट इज ऑक्सीजन। तो ये सारी जो लिविंग थिंग्स है,
वो इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज ऑक्सीजन, यूज ऑक्सीजन, कब? ड्यूरिंग ब्रीदिंग, राइट, ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के दौरान जो भी लिविंग थिंग्स इस वर्ल्ड में हैं, इस अर्थ पे हैं, वो इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। तो एक और चीज मैंने बोली, विदाउट एयर लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। विदाउट एयर लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, राइट। चलिए, तो ये जो एयर होता है, ये किस मिकदार में या किस कैफियत में होता है और कहाँ पे कितना होता है। पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो एयर होता है, ये जो ज़मीन को सराउंड करता है, तो इट एक्सटेंड्स अप टू अ फ्यू 100 किलोमीटर्स। अगर टू बी एग्जैक्ट, तकरीबन मानिए आप ये 500 किलोमीटर के ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के गिर्द बोलेंगे, ये इतना एक्सटेंड होता है, ये इतना फैला होता है। तो लेकिन ये जो ये 500 किलोमीटर्स, ये अर्थ आप ले लीजिए, ये है अर्थ, फिर इसके इर्द ये दिस इज एटमॉस्फेयर। तो ये मैंने बोला कि ये तकरीबन 500 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होता है। लेकिन क्या इसकी जो डेंसिटी होगी या कसाफत होगी, क्या वो हर जगह सेम होगी, यकसां होगी? नहीं। आप याद रखिए बच्चों कि जो एटमॉस्फेयर जो होता है, द एटमॉस्फेयर इज मोस्ट डेंस एट सी लेवल। यस, जो समंदर की सतह होती है, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर जो है, कर्रे हवा जो होता है, ये सबसे ज़्यादा कसीफ होता है, मोटा होता है, ठीक है। तो अब आप हमें एक टर्म आई इधर, सी लेवल। व्हाट इज सी लेवल? सी लेवल क्या होता है? प्यारे बच्चों, आप याद रखिए कि सी लेवल उस लेवल को कहते हैं जो समंदर में जो हम बोलते हैं ना, समंदर में जो पानी है, जो वो पानी जहाँ पे इस समंदर के किनारे को टच करता है, वहाँ पे हम उस पॉइंट को एज रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और उससे ऊंचा जितना हम नापेंगे तो हम उस चीज़ को बोलेंगे अबो सी लेवल। दैट मीन्स जो सी लेवल है, दैट इज़ एक्चुअली जो समंदर का शोर होता है, वहाँ पे जहाँ पे समंदर का पानी उस शोर के साथ टच करता है, उसको हम शोर लाइन भी बोलते हैं। तो यही हमारा सी लेवल है। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि एटमॉस्फेयर जो होता है, ये सबसे ज़्यादा कसीफ कहाँ पे होता है? यस, एट सी लेवल। और जितना जितना हम अल्टीट्यूड या हाइट, ऊंचाई चढ़ेंगे, उतना ये एटमॉस्फेयर, उतना ये हवा, इसकी जो कसाफत है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि द डेंसिटी ऑफ एयर decreases with altitude या height, राइट? यहां तक समझ आ गया? ओके। चलिए, अब हम इस एयर की, इस एटमॉस्फेयर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला है हमारा इसमें एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, है ना प्यारे बच्चों? ये जो एयर है, ये एक्सर्ट करता है प्रेशर। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एयर इज अ मैटर। एयर इज अ मैटर। और मैटर की क्या खासियत है?
मैटर हैज वेट, उसका वेट होता है, ठीक है। और जिस चीज का वेट होता है दैट एक्सर्ट्स प्रेशर, तो हम सिंपली बोलेंगे कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। और आपको ये हैरानी होगी कि जो ये एयर हमारे इर्द गिर्द है ना, इट एक्सर्ट्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन अस। लेकिन हमें ये महसूस क्यों नहीं होता अगर ये इतना ज़बरदस्त प्रेशर होता है, दबाव होता है? वो इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर है ये हमें चारों तरफ से, हर तरफ से हमारे ऊपर होता है, इसलिए हमें ये महसूस नहीं होता है। तो अगर हमें ये प्रूव करना हो कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? उसमें आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, आपको एक पानी का गिलास लेना है, ठीक है, उसमें पानी फुल हमें भरना है, बराबर पानी भरना है उस गिलास में, उस टम्बलर में, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें एक कार्डबोर्ड लाना है मोटा सा, उस कार्डबोर्ड को हम उस गिलास के ऊपर ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये आप करना, ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी आप ज़रूर करना। तो इस तरह एक गिलास ले लेंगे, उसमें पानी फुल ले लेंगे हम, इसके ऊपर कार्डबोर्ड रखेंगे, फिर इसको थोड़ा सा इसके ऊपर दबाएंगे, फिर इसको हम अपसाइड डाउन करेंगे इस तरह से। जब हम ऐसा करेंगे तो जो हाथ, जिस हाथ से मैंने इसको इसके साथ ढका हो, इसके साथ सपोर्ट रखा हो, उसको मैं जब खींचूंगा तो आप देखेंगे कि जो पानी का गिलास है और जो वो कार्डबोर्ड है वो नहीं गिरेगा, क्योंकि उस जो ये हमारा कार्डबोर्ड होगा इधर, जो हमने इस तरह नीचे रखा होगा ये, तो उस पे एयर एक्सर्ट प्रेशर करता है। या मैं आपको एक और एक्टिविटी दिखा सकता हूं जिससे हमें पता चलेगा कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है। ये मैंने एक बोतल ली है, अभी आप देखिए ये फ्लैटनड है, यानी ये अभी क्रम्बल नहीं हुई है, इस तरह से है ये, दैट मीन्स इसके अंदर एयर है। मैं इसका ढक्कन अभी बंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा स्क्वीज करूंगा, प्रेस करूंगा ऐसे। ये मैंने प्रेस किया इसको, ठीक है। आप देखना प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही मैं इसका ये ढक्कन भी बंद कर दूंगा, ठीक है। मैंने किया बंद। अब आप देखिए, अब मैं इसको वापस खींचने की कोशिश करूंगा और वापस इसको फ्लैट बनाने की कोशिश करूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट बिकॉज, क्योंकि इसके ऊपर एयर का प्रेशर बना हुआ है। और जब मैंने इसको स्क्वीज किया था वो, तो इसका क्या हो गया था, इसके अंदर जो हवा थी तो वो बाहर निकल आई, तो इसमें पार्शल वैक्यूम क्रिएट हो गया। पार्शल वैक्यूम, जुज़वी खला, जुज़वी खला इसमें पैदा हो गई। उस वजह से जब मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया, इसके अंदर वैक्यूम है, तो एयर इसके ऊपर प्रेस करता है, अपना दबाव बनाता है और इसको क्रम्बल करता है, इसको वापस अपनी शेप रिगेन नहीं करने देता है, ठीक है। हम एक और एक्टिविटी इसमें कर सकते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। करना क्या है, हमें एक बर्नर लाना है, इस तरह इसकी ये फ्लेम्स हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम इस तरह एक कैन रखेंगे, एक नैरो कैन, इस तरह, ठीक। उसमें हम थोड़ा सा पानी रखेंगे, तो जब हम यहां से इसको आग देंगे तो ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा। जब ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो इसको ऑब्वियसली इसके वाटर वेपर्स बन जाएंगे, ये इवोपरेट हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसका ढक्कन जो है, इस टिन कैन का ढक्कन बंद कर देंगे, ठीक है। जब ये हम बंद कर देंगे तो वी विल लेट इट कूल डाउन, हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप प्यारे बच्चों, यू विल सी दैट दिस टिन कैन, इसको ऐसे हो जाएगा, इट विल क्रम्बल, ये क्रम्बल हो जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। इसके ऊपर भी एयर प्रेशर अपना दबाव बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम ये प्रूव कर सकते हैं दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है। तो एक और चीज, एक और प्रॉपर्टी एयर की है, दैट इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। तो इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास एक बलून है, ठीक है। मैं इसमें हवा भर दूंगा, ये मैंने एक बलून में हवा भर दी, ठीक है।
ये बलून फ्लैट क्यों हो गया, ये इसमें ये हवा अंदर जो चली गई, क्योंकि ये इलास्टिक होता है तो ये इलोंगेट हो गया, तो इसने जगह ले ली अंदर हवा ने, और इस तरह से आप ये प्यारे बच्चों ये देखिए कि इस एयर ने इसके अंदर स्पेस पकड़ी है। मैं इसको वापस खींचूंगा इस तरह, ठीक है। ये एक एक्टिविटी से भी हम ये प्रूव कर सकते हैं। अगर है हम एक हल्की सी एक स्टिक लेंगे, ठीक है, यहां से एक छोटा सा धागा इसको बांधेंगे इधर, फिर एक बलून यहां से ले लेंगे, उसमें हवा भरेंगे, बलून यहां से इसमें हवा भरेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे इस तरह से, पिन यहाँ एक पिन यहाँ एक पिन, ठीक है। लेकिन हमें यकसा हवा भरनी है, जितना हवा इसमें भरेंगे उतना ही इसमें भी भरेंगे। हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जो ही हम एक बलून को इस तरह से प्रिक करेंगे इधर, मैं अगर इसको प्रिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ये बलून इधर और ये बलून ऐसे ही रहेगा। लेकिन हो क्या जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि एयर हैज वेट, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज जिस पे हमने बात की वो ये कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, और दूसरा है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। अब हम बात करेंगे द यूजेस ऑफ एयर। हम रोजमर्रा की जिंदगी में हवा से फायदा उठाते हैं ना। एक तो हो गया कि हम इसका सांस लेते हैं अंदर, तो ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन वगैरह ये तो सब ठीक ही है। इसके अलावा जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी हम हवा से बहुत फायदा उठाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज बोलूंगा, इसमें यह है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, दूसरा इट हैज वेट, तीसरा इट एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है, इट एक्सर्ट्स प्रेशर। तो उसमें अगर आप देखेंगे कि एयर कैन एक्सपैंड सर्टन बॉडीज, इट कैन एक्सपैंड सर्टन बॉडीज, उनमें जैसे हमारे पास एक बलून होगा, बलून, ठीक है, जो हमारी फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, शाबाश, आप भी बताइए। हाँ, और क्या है, हाँ, साइकिल टायर है ना, साइकिल टायर का ट्यूब जो होता है, साइकिल ट्यूब, इसी तरह एक कार का जो टायर होता है, या लॉरी जो है हमारी गाड़ी, उसका टायर भी होता है, उसमें भी। तो इन सारों में हम क्या करते हैं, इनमें हम हवा भरते हैं। तो ये जो एयर प्रेशर होता है ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द टायर ट्यूब, तो द बाइसिकल एंड अदर व्हीकल्स रन स्मूथली ऑन द रोड, वो हमवार तरीके से रोड पर चलते हैं बिकॉज ऑफ दिस एयर। दूसरा है हमारा एयर प्रेशर कैन मूव लिक्विड्स, एक और फायदा। एयर प्रेशर कैन मूव लिक्विड्स, शाबाश। हाँ बताइए, मूव लिक्विड्स में हम कहां पे इसको यूज करते हैं? हाँ, सिरेंज में। सिंपल, एक डॉक्टर साहब या एक नर्स जो होती है वो ये सिरेंज लेती है, क्या करती है, वो उसको धक्का देती है, जो उसके अंदर वो पिस्टन होता है, फिर उसको उस जो शीशी होती है जिसमें दवाई होती है, ठीक है, इसके अंदर इसको डाल देते हैं, ठीक है। फिर इसको पिस्टन को जब प्रेस करते हैं ना, फिर इसको खींचते हैं, उस शीशी में रख के, उस लिक्विड में रख के फिर इसको खींचते हैं, तो उसमें सब पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यहां से एयर प्रेशर आ जाता है, ये दबाव बनाता है अपना, प्रेस करता है इसको और इस सिरेंज में चढ़ा देता है। इसी तरह मेडिकल ड्रॉपर जो होता है, मेडिकल ड्रॉपर, शाबाश। और किसमें एयर जो ये एक्सर्ट्स प्रेशर, फिर उस वजह से उसमें वो चढ़ता है, दवाई चढ़ानी हो, पानी चढ़ाना हो, यस, या कभी इंक भी, फाउंटेन पेन, ये भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, फाउंटेन पेन, ठीक है। तो ये सारे ये एग्जाम्पल्स हैं कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, तो यहां पे हम उस चीज का फायदा उठाते
हैं। ठीक है, इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर आपने देखा होगा कि जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पाइप डाल देते हैं, एक स्ट्रॉ डाल देते हैं, फिर उसको खींचते हैं, इस तरह से खींचते हैं। तो होता क्या है, उसमें होता यह है कि जो पाइप जो हो स्ट्रॉ होता है उसमें हम हवा बाहर निकालते हैं, तो वैक्यूम क्रिएट हो गया उसके अंदर, और यहां से इस फ्लूइड पे, इस लिक्विड पे एयर अपना दबाव बनाता है, इसको प्रेस करता है, तो अल्टीमेटली द लिक्विड वो ऊपर चढ़ जाता है और हमारे मुंह में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको एक काम करना हो, अगर आपका कोई बड़ा सा कंटेनर है, उसमें आपने तेल रखा है, फॉर एग्जांपल केरोसिन रखा है, आपको ट्रांसफर करना है, अब आप उसको ऐसे हिला भी नहीं सकते, या वो किसी मशीन में फिट है या सेट है, तो आप कैसे करेंगे, कैसे वो ट्रांसफर, वो लिक्विड करेंगे उससे दूसरे छोटे कंटेनर में जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस अरेंजमेंट को हम एक साइफन बोलते हैं, साइफन। सिंपली क्या करना है, उसमें जो कंटेनर है, ये वाला कंटेनर फॉर एग्जांपल, ये हमें थोड़ा ऊंचाई पे रखना है। ठीक, और जो हमारा बीकर होगा या कैन होगा जिसमें हमें ये लेना है, वो थोड़ा इसके नीचे होना चाहिए, उस लेवल से थोड़ा नीचे होना चाहिए। फिर हम एक ट्यूब लेंगे, एक पाइप ले लेंगे, चाहे ग्लास की बनी हो, प्लास्टिक की बनी हो, तो हम इसको लिक्विड से भर देंगे, इस केरोसिन से भर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ एक सिरा इसका इसमें, एक सिरा इसका इसमें, तो आप देखेंगे कि ये फ्लूइड है, ये लिक्विड है, ये आहिस्ता 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 इस हमारे दूसरे कंटेनर में उतरना शुरू हो जाएगा। तो हम कहेंगे a siphon is a simple arrangement usually made of glass or plastic or rubber tube which provides an easy transfer of liquid from a higher level to a lower level। तो ये हो गई इसकी बात। अब हम करेंगे constituents of air, various constituents of air, इस पे करेंगे बात। ठीक है, constituents of air, constituents of air। तो इसमें हमारा है पहला नाइट्रोजन, वो मैंने पहले ही आपको बोला, इसकी जो मिकदार होती है वो होती है 78%। तो ये नाइट्रोजन जो है ना, ये है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। तो इसमें ये किसके लिए रिक्वायर होता है, ये फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ये हमें उसमें काम आता है। तो आजकल क्या किया जाता है, इससे डिफरेंट फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं। इसी तरह हमारा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का आपको पता ही है, ऑक्सीजन इसकी मिकदार है 21%, इसको सब लिविंग थिंग्स यूटिलाइज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ विदाउट दिस ऑक्सीजन। इसके बाद है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, इसकी मिकदार होती है 0.03%। तो ये हमें मदद करता है प्लांट्स को अपना फूड मैन्युफैक्चर करने में। तो और है हमारे रेयर गैसेस, जिनमें आपको मैंने बोला एक तो आर्गन है। आर्गन का क्या काम है, आर्गन हम बलून्स में नहीं, आर्गन एंड क्रिप्टॉन हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज करते हैं। इसी तरह हमारा हीलियम है, ये हम बलून्स में डालते हैं, बलून्स में इसको भरते हैं। ठीक है, और नियॉन जो होता है, ये होता है इनसाइड ब्राइटली कलर्ड एडवर्टाइजिंग लाइट्स, उनमें ये नियॉन इस्तेमाल होता है। तो आज के टॉपिक के हवाले से मैंने आपको बोला कि आज जिस पे हमने बात की वो है एयर, और हमने इसके इट्स यूजेस पे बात की। उसमें मैंने आपको बोला कि एयर के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फिर मैंने आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर बोली। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर हैज़ वेट। तो वो हमें किस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आता है। उसमें मैंने बोला कि हमारे मैट्रेसेस में भी ये एयर भरते हैं, या जो हमारे पिलोज़ होते हैं उनमें भी हम ये एयर भरते हैं जो हमारे काम आते हैं। इसी तरह बलून्स में साइकिल टायर्स, ट्यूब्स, और इसी तरह से एयर एक्सर्ट्स
exerts pressure, उस प्रिंसिपल से, उस कानून से हम सिरिंजेस में जो हम दवाई चढ़ानी होती है, फाउंटेन में पेन में इंक चढ़ानी हो, या इसी तरह से जो मेडिकल ड्रॉपर होता है उसमें भी एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, उस प्रिंसिपल से हम वो फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह अगर हमें किसी बड़े कंटेनर से हमें लिक्विड ट्रांसफ़र करना हो किसी छोटे कंटेनर में, तो हम उसमें एक साइफन, वो प्रिंसिपल मैंने आपको बोला कि हम वो उस कंटेनर को थोड़ा ऊंचाई पे रख, यानी जो हमारा छोटा कंटेनर है जिसमें हमें ट्रांसफ़र करना हो उसको थोड़ा नीचे रखेंगे, तो एक ट्यूब लाएंगे, चाहे गिलास का, प्लास्टिक का, व्हाटएवर तो मटेरियल का, उसमें वो केरोसिन भर देंगे, फिर उसको फिट करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता से उसमें आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने लास्ट पे आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर बोला, उसमें मैंने नाइट्रोजन बोला, दिस इज़ इनएक्टिव गैस, ऑक्सीजन बोला, दिस इज़ एक्टिव गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मैंने बोला कि दिस इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एंड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। देन आई टॉक्ड अबाउट रेयर गैसेस लाइक आर्गन, इसी तरह हीलियम, नियॉन। तो ये इन सारी चीज़ों पे हमने बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।